नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टर्नर ट्रेड थ्योरी सीवीटी परीक्षा प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को मैं टॉपिक वाइज आपका कवर कर रहा हूं। अगर आप आईटीआई टर्नर ट्रेड से कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम पेपर में पूछा गया है, ठीक है। इस बार भी इसमें से आपका 2-3 क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि मशीन और उपकरण का विश्लेषण करने में मदद कौन करता है। ऑप्शन है मशीन की सफाई, इंटरमिटेंट परीक्षण, अनियमित स्नेहन या रख रखाव, रिकॉर्ड विश्लेषण। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, रख रखाव रिकॉर्ड विश्लेषण। अगला प्रश्न है कि सिंबल के लिए रफनेस ग्रेड संख्या क्या है। ऑप्शन है एन से N1 से N3, N4 से N6, N11 से आपका N12। तो इनमें से कौन राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, N11। अगला है कि 5S में शीशों का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है आपका मानक, क्रम में लगाना, सफाई या अनुशासन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सफाई यानी क्लीनिंग। अगला प्रश्न है कि खुरदरापन वैल्यू कैसे व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रोमीटर। अगला प्रश्न है कि लेपिंग क्या है। ऑप्शन है आपका सटीक परिष्करण संक्रिया, फिलिंग संक्रिया, ग्राइंडिंग संक्रिया या आपका चीजलिंग संक्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सटीक परिष्करण संक्रिया। अगला है कि कौन सी लेप सामग्री सस्ती है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है। तो ऑप्शन है आपका पीतल, कास्ट आयरन, शीशा या कांच। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, शीशा। अगला प्रश्न है कि कोड़ी प्लेट की दो फेस के मध्य कोण कितना होता है। ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री। अगला प्रश्न है कि कोणीय प्लेट के दोनों सतह पर स्लॉट का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन है वजन कम करना, जॉब की क्लैंप करना, सटीकता बनाए रखना या अच्छा दिखाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जॉब की क्लैंप करना। अगला प्रश्न है कि अगर लैप सामग्री का इस्तेमाल वर्कपीस की तुलना में लैप्स को कठोर बनाने के लिए किया जाता है तो क्या होगा। ऑप्शन है आपका बेहतर ज्यामितीय परिशुद्धता में सुधार होगा, या एब्रेसिव्स ने वर्कपीस की जगह लेप की कटिंग, या आयामी परिशुद्धता में सुधार, या सतह को परिष्कृत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे एब्रेसिव्स ने वर्कपीस की जगह लेप की कटिंग। अगला है कि यह किस प्रकार की कोणीय प्लेट है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर प्लेट, बॉक्स, घूमने वाला या स्लोटेड। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्स। अगला प्रश्न है कि निवारण मेंटेनेंस का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है आपका अच्छा कार्यक्रम में मशीन बनाने रखने के लिए, या निरीक्षण की लागत में वृद्धि हेतु, या आपका मशीन का कंपन कम करने के लिए, या मेंटेनेंस रिकॉर्ड रखने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अच्छा कार्य क्रम में मशीन बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न हमारा है कि निवारण रख रखाव की बुनियाद गतिविधियां क्या है। ऑप्शन है मशीनों और उपकरणों का आवधिक निरीक्षण, टूटने का निरीक्षण, उत्पाद की गुणवत्ता कम करे या ब्रेकडाउन बढ़ाए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मशीनों और उपकरणों का आवधिक निरीक्षण। अगला प्रश्न है कि कितने खुरदरे ग्रेड नंबर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका 1 से 12, या N1 से N25, या N1 से N20, या N1 से N30। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि TPM में एम का अर्थ क्या है। ऑप्शन है मशीन, मेथड, मेंटेनेंस या मटेरियल। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, मेंटेनेंस।
अगला प्रश्न है कि सटीकता को बनाए रखने के लिए हम मार्किंग टेबल की सतह की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन है पहरा दे करके, प्लास्टिक कोटिंग प्रदान करके, तेल की पतली परतों को लगाने से, या एक स्टैंडर्ड प्रदान करने से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तेल की पतली परतों को लगाने से। अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित डिवाइस का नाम बताइए। ठीक है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका लेथ प्लेट, फोर जॉब चक, या आपका फेस प्लेट, या ड्राइविंग प्लेट। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, फेस प्लेट। अगला प्रश्न है कि विकेंद्रता को जांचने के लिए किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है डायल टेस्ट इंडिकेटर, माइक्रोमीटर, सरफेस गेज, या वर्नियर कैलिपर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर। अगला प्रश्न है कि फाइन घर्षण पदार्थ का उपयोग कर परिशुद्धता सतह प्राप्त करने की संक्रियता को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ग्राइंडिंग, लेपिंग, फिलिंग, या पॉलिशिंग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेपिंग। अगला प्रश्न है कि टी क्यू एम का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है आपका जीरो ब्रेकडाउन, जारी दोष, या आपका जीरो रख रखाव, या जीरो मरम्मत। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, जीरो दोष यानी जीरो डिफेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है कि किस उपकरण को अंकन के लिए संदर्भ सतह के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका एंगल प्लेट, मार्किंग टेबल, एनविल, या लेथ ब्लेड। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, मार्किंग टेबल। अगला प्रश्न है कि कौन सा रिकॉर्ड फॉल्ट रिपेयर और रिप्लेसमेंट का विस्तृत रिकॉर्ड रखता है। ऑप्शन है रख रखाव रिकॉर्ड, निरीक्षण रिकॉर्ड, जॉब कोड, या सामग्री का बिल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रख रखाव रिकॉर्ड। अगला है कि आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है कास्ट आयरन, तांबा एवं पीतल, क्लोज्ड ग्रेन आयरन, या सफेद कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तांबा एवं पीतल। अगला प्रश्न है कि श्रेहन की आवृत्ति का उपयोग क्या है। ऑप्शन है आपका मशीन अपनी सटीकता खो देती है, या टूट एवं फुट बढ़ता है, या मशीन अपनी सटीकता बरकरार रखती है, या मशीन के जीवन को कम करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मशीन अपनी सटीकता बरकरार रखती है। अगला है कि किस टर्निंग ऑपरेशन में अलग अलग व्यास को अलग अलग अक्ष से घुमाया जाता है। ऑप्शन है प्लेन टर्निंग, एक्सेंट्रिक टर्निंग, स्टेप टर्निंग, या कंसेंट्रिक टर्निंग। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, एक्सेंट्रिक टर्निंग। अगला है कि टी क्यू एम में क्यू का क्या मतलब होता है। ऑप्शन है क्वांटिटी, क्वांटेशन, या आपका क्विक, या क्वालिटी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्वालिटी।